गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू डास्क लिब्रो। देखो क्वेश्चन है 17 हमारे सॉल्यूशन चैप्टर से और कह रहा है कि 1300 केल्विन पर जल का वाष्प दाब इसने दे रखा है किलो पास्कल में। ठीक है ना। तो यूनिट्स जितनी भी प्रेशर की यूनिट्स हैं उनसे घबराना नहीं है। आई विल कवर दैट ऑल द यूनिट्स इन डिफरेंट वीडियो। ठीक है कि कैसे इनको इंटरचेंज करते हैं वगैरह वगैरह। तो जल का वाष्प दाब दे रखा है 12.3। इसमें बने अबाष्पशील विलेय के एक मोलल विलयन का वाष्प दाब ज्ञात कीजिए। तो इसने दे रखा है सबसे पहली बात तो P0A। क्या दे रखा है? P0A। और P0A कितना दे रखा है? ये दे रखा है 12.3 किलो पास्कल। और हमसे पूछ क्या रहा है? ये पूछ रहा है PA। अब इसके अंदर हमें पता है कि इसके लिए जो फॉर्मूला है वो है P0A माइनस PA अपॉन P0A इक्वल टू XB। ठीक है। तो B किसका है? सॉल्यूट का। अब दिक्कत क्या है कि हमको सबसे पहले यहाँ XB निकालना है। बाकी P0A और P0A की तो वैल्यू हमारे पास है ही है। PA उसने पूछा है। तो देखो इसमें डाटा ज़्यादा गिवन है नहीं, तो हमें डाटा को कैसे इंटरप्रेट करना है इस क्वेश्चन में जिसके द्वारा हम क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकें। ठीक है जी। तो यहाँ देखो क्या दिया हुआ है। इसने दिया हुआ है एक मोलल विलयन का वाष्प दाब। तो बेटा जी हमें एक बात बताइए कि एक मोलल क्या दे रखा है? एक मोलल यानी कि स्मॉल m। इसकी परिभाषा क्या है? इसकी परिभाषा है कि विलेय के मोल बटा विलायक का द्रव्यमान। और विलायक का द्रव्यमान किस में? केजी में। तो अगर इसकी वैल्यू एक मोल है या एक मोलल है तो हम क्या ये नहीं कह सकते कि जो विलेय के मोल हैं वे विलायक के द्रव्यमान के बराबर होंगे? यानी कि दे क्या रखा है डाटा कि जो विलेय के मोल हैं वह एक मोल हैं और जो विलायक का द्रव्यमान है वह 1 kg है। देखो डाटा आपको प्रश्न से उठाना है। तो देखो भैया क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है कि जो विलेय के मोल हैं यानी कि NB वो दे रखे 1 मोल। और विलायक कौन है प्रश्न में? अरे भाई साहब, विलायक कौन है इस प्रश्न में? जल। कौन है भैया? जल। ठीक है। तो जो द्रव्यमान है जल का वो दे रखा है इसने 1000 ग्राम। ठीक है जी, दे रखा है। तो हमको पता है कि जो जल का मोलर द्रव्यमान है वह होगा 18 ग्राम पर मोल। बोलो जी यहाँ तक कोई दिक्कत? तो हम सबसे पहले इसके मोल निकाल लें। NH2 बराबर होगा WA अपॉन MA। तो ये हो गया 1000 ग्राम बटा 18 ग्राम पर मोल। तो NH2O बराबर आ जाएगा 55.55 मोल्स। ठीक है। तो अब इसके द्वारा हम क्या निकाल लें? विलेय का मूल अंश निकाल लें। तो बेटा विलेय का मूल अंश क्या हो जाएगा? विलेय का मूल अंश XB बराबर हो जाएगा NB अपॉन NA प्लस NB। और विलेय का मूल अंश उसने कितना दे रखा है? 1। और ये कितना है हमारे पास? 55.55। और ये कितना है? 1। तो XB बराबर क्या हो गया? 1/56.55। कितना हो गया भैया? 56.55। और इसको जब आप सॉर्ट आउट करोगे तो वैल्यू जो XB की आएगी वो आएगी 0.0177 आ गई। तो अब हमें करना क्या है? हमें इसी क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर इस वैल्यूज़ को पुट कर देना है। बोलो भाई क्या कर देना है? पुट कर देना है। तो हम लिखेंगे अतः हम जानते हैं P0A माइनस PA अपॉन P0A बराबर होता है XB के, या फिर अपन इसको कह सकते हैं X विलेय के। तो P0A की वैल्यू है 12.3 माइनस PA पूछा है। P0A की वैल्यू है 12.3 और X भी हमने निकाला था 0.0177। तो 12.3 माइनस PA बराबर हो गया आपका 0.2177। तो PA बराबर हो गया आपका 12.0823 किलो पास्कल। यही इसका आंसर है। बोलो भाई बात समझ में आई? चलो तो चैनल को सब्सक्राइब करो
जिससे ऐसे बहुत सारे वीडियोस बनाने का हमें मोटिवेशन मिले। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट